नमस्कार, मैं निशांत कुमार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2, दैट मीन्स पहले ये समझिए क्लास टेंथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 पिछले वीडियो में समाप्त हो चुका है। इसलिए इस एक्सरसाइज में हम लोग 4.2 को देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज 4.2 में क्या है कि ये दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करें। मूल मतलब होता है रूट्स, इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। मतलब कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि गुणनखंड विधि का मतलब होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब मूल निकालना है तो मूल को इंग्लिश में कहा जाता है रूट्स कहा जाता है। हमारा जो वीडियो होता है वह सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी और बिहार बोर्ड वालों के लिए भी ज़्यादा उपयोगी है, दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें है क्या कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, उस चीज़ को लोकेट करके अपना काम कर सकते हैं, और बिहार बोर्ड वाले के लिए, हिंदी मीडियम वाले के लिए तो पूरा एकदम फ्री, मतलब पूरा जो है तो एक एक पॉइंट समझाया जाता है। चलिए, इसमें है कि आप इस चीज़ को 9th क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े होंगे कि इसका शून्यक निकालें किस चीज़ से, या फिर गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, गुणनखंड निकालें। ये x² - 3x - 10 इसका गुणनखंड ज्ञात करें, 2x² + x - 6 इसका गुणनखंड निकाले, √2x² + 7। तो ये सब चीज़ जो होता है आप पिछले क्लास में सीख चुके हैं। बस उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर उस विधि का उपयोग करके यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें देखिए क्या है कि एक चीज़ और कि यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो या फिर एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो, तो हम उनके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन को हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए चलिए, आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन है x² - 3x - 10 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। तो इधर देखिए, आप यहाँ पर आपको यह सोचना है, यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1 को और इस 10 को, 1 को और यहाँ 10 नहीं -10 है, -10 को गुणा करेंगे तो -10। अब आपको यह सोचना है कि वैसी कौन सा नंबर है जिसको हम गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा, और उसको जोड़ने पर -3x आ जाएगा। ऐसा कौन सा संख्या है? चलिए, जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं आता है वो इधर ध्यान देंगे। यहाँ पर -10 यानी कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो देख लीजिए 2 और 5, फिर 5 से लगा दीजिएगा तो 1। अब आपके पास 10 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहा है 2 × 5। अब देखिए कि 2 और 5 को यदि हम गुना करते हैं तो मेरे पास 10 आ रहा है। मैंने वही कहा था कि कौन ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर -10 आ जाए, तो अभी सिर्फ देखिए 10 आ रहा है। तो यदि हम क्या कर देते हैं कि -5 कर देते हैं, गुने में 2 तो बराबर है -10, और -5 आप +2 कर देते हैं तो -3 आ गया। यानी कि वही दो नंबर है, यही दो नंबर है, -5 और +2 ही वो नंबर है जिसको गुना करने पर -10, देख लीजिए -5 × 2 -10, और जोड़ने पर -3, यानी कि यहाँ पर -3। आपको यही क्या करें, यहाँ पर जो नंबर रहेगा पहले आपको उस नंबर से गुना करना है। यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 से -10 को गुना कर लिए, -10, फिर -10 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, -10 का, तो 2 और 5 आ गया, और -5 को 2 से गुना कर लिए तो -10, और -5 में 2 जोड़ दिए तो -3 यहाँ पर आ गया, ये -3। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। चलिए,
जिन आदमी को आता है उनके लिए ठीक है, जिन आदमी को नहीं आता होगा तो इस नंबर का आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 को मिटा देते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर यदि कोई अंक रहेगा तो पहले आपको इस अंक को और इस अंक को गुना करना है, उसके बाद उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर और कौन सा नंबर है -5, तो यहाँ पर हो गया -5x प्लस क्या था 2x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर ये x कॉमन ले लीजिए, इसमें से, क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 2x था तो 1x निकाल लिए तो 1x बच गया, माइनस यहाँ पर से ये x निकाल लिए तो 5 बच गया। फिर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यदि 2 कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें से 2 निकल गया तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर 2 बचे 10 -5 बराबर 0। और यह और ये दोनों कॉमन है, दोनों सेम चीज़ है, तो ये एक साथ आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा x -5 और ये एक साथ आ जाएगा x प्लस में 2 बराबर 0। ये अब देखिए ये 0 जो है वह इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x -5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। देयरफॉर x बराबर, अब देख लीजिए इधर 5 माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 5 हो गया, या x बराबर इधर 2 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो -2। तो ये 2 जो यहाँ पर मान निकला है x का, ये x का जो 2 मान निकला है, यही x का दोनों मान इस द्विघात समीकरण का मूल होगा। और द्विघात समीकरण है इसीलिए इसका 2 मूल है, और ये आपका 2 मूल निकल चुका है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इस 2-3 मिनट वीडियो को पीछे कीजिए, बैक कीजिए और उसके बाद इस चीज को देखिए। चलिए यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो यदि समझ में नहीं आता है तो इस नंबर पे हमें आप मैसेज करके बता सकते हैं 7042550344। चलिए अभी हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन भी हमारे पास है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और एक ये 5 नंबर। अभी 4 क्वेश्चन हमें और बचा हुआ सॉल्व करने के लिए। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे कर लीजिए, पहले एक बार वीडियो को देख करके पूरी तरह से समझिए, सेकेंड टाइम में खुद बनाने की कोशिश कीजिए, यदि नहीं बनता है तब वीडियो को प्ले करके और उस समय आप देख सकते हैं। अभी फर्स्ट टाइम पहले पूरा देखिए, समझिए बात को, उतारिए मत उसको, और सेकेंड टाइम में उसको उतारिए और तब समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके रोक लीजिए, लिख लीजिए। अभी हम इस चीज को मिटाने वाले हैं, देख लीजिए, एक बार और छोड़ देते हैं। चल आइए मिटा रहे हैं, चल मिटाते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 का सलूशन। देखिए 2 का सलूशन देख सकते हैं आप। आपका क्वेश्चन है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। हम क्या बताए थे कि यदि x² के बगल में कोई नंबर है तो उस नंबर को आप इससे गुना कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं x² के बगल में आपके पास क्या है 2, तो आप 2 और 6 को गुना कर लीजिए, 2 और 6 को, तो आपके पास आ रहा है 12। अब जिनको समझ में आता है कि ऐसा हम कौन सा संख्या ले जिसको हमको गुना करने पर यहाँ पर 6 -12 है, यहाँ पर -6, यहाँ पर -12, तो वह कौन सा संख्या ले
जिसको हम गुना कर ले तो -12 हो जाए और उसको यदि हम जोड़े तो यहाँ पर +x हो जाए। तो जिनको पता है उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है वो यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर -12 यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यदि आप 12 का निकालते तो 2 6 फिर 2 इधर 3 फिर 3 और ये 1 आ गया। अब देखिए 2 दूनी इस दोनों को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यदि आप 4 को -3 से, ये 2 दूनी 4, यहाँ से इसको एक साथ जो कर लीजिए, इसको आपको एक साथ करना है, इसको आपको एक साथ करना है 2 और इस 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो गया 4 गुने में ये हो गया आपका 3, तो -3 बराबर आप देख सकते हैं आपके पास -12 आ गया। और यदि आप जोड़ते हैं 4 + -3 बराबर आपके पास 1 आ रहा है। तो वह यही दो नंबर है जिसको हम गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो +1 दैट मीन्स x आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है। 2x² प्लस में क्या था 4, तो यहाँ पर प्लस में 4x, माइनस में 3x, माइनस में 3x और -6 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हम 2 और x कॉमन, 2 इसलिए कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और x इसलिए कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x इधर भी है और x इधर भी है। तो 2x यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच रहा है x, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और फिर यहाँ पर -3 कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, और प्लस में फिर माइनस हम कॉमन ले चुके थे तो इसलिए यहाँ पर 3 2 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अब ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा x + 2 और इधर हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। तो x अब यहाँ पर अतः ये 0 जो है ये इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों के गुणनफल के ये 0 बराबर है, इसलिए 0 जो होगा ये इसके बराबर भी हो सकता है और इसके भी बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x + 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर -2, या ये -3 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2। ये आपका यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया। तो यही इस द्विघात समीकरण का मूल ये दोनों है, एक है -2, दूसरा है 3/2। देख लीजिए इसको, यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ वीडियो को लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि आप उतारना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए, अभी हम इसको मिटा रहे हैं। आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखने वाले हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखने वाले हैं। आइए, हाँ, और पीछे वाले वीडियो को आप जरूर देखिए, जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको बराबर बीच में कभी कभी जब आपके पास टाइम मिले उस चीज़ को देखते रहिए, ताकि आपका रिवीजन होते रहे और आपको यह चैप्टर जो है वेस्ट हो जाए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 है कि √2 x² प्लस में 7x प्लस में 5√x
2 बराबर 0। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। हालांकि चीज वही है, नियम वही है, इसमें रूल्स भी वही लगेगा, सोचना भी हमें उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नंबर जो है, संख्या जो है, वह पिछले वाले क्वेश्चन की संख्या से अलग है। चलिए हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया कि यदि एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर हो तो उसको हमको इससे गुना कर देना है, लास्ट वाले टर्म से। तो यदि आप देख सकते हैं इस एक्स स्क्वायर के बगल में √2 है, तो यदि आप √2 को किससे, तो 5√2 से गुना करते हैं, 5√2 से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर √2 और √2, ये √2 और √2 मिल करके यहाँ पर 2, क्योंकि √2 गुने में √2 बराबर 2 होता है, इसलिए √2 गुने में √2 बराबर 2, और ये गुने में 5 बराबर में यहाँ पर आ गया आपका 10। यानी कि यदि इस टर्म को और इस टर्म को हम गुना करते हैं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आपको सोचना है कि वह कौन सा नंबर ले हम जिसको हम अगर गुना करें तो यहाँ पर +10 आ जाए, और जोड़े तो यहाँ पर 7x आ जाए। गुना करने पर 10 आ जाना चाहिए, +10 आना चाहिए, और जोड़ने पर 7x आ जाना चाहिए। तो जरा देखिए कि 10 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2, 5, 5 और 1। अब ये आपका 10 का अभाज्य गुणनखंड में, 10 का अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है 2 और 5। अब आप सोच भी सकते हैं कि यदि 2 को 5 से गुना कर देते हैं तो 10 आ जाता है, और 2 को 5 में जोड़ देते हैं तो 7 आ जाते हैं। यानी कि यही वह दो नंबर है, 2 और 5 ही वह दो नंबर है जिसको हम गुना करेंगे तो +10, और दोनों को जोड़ देंगे तो +7। तो हमारा वह नंबर मिल गया, कौन, पहला तो 2 और दूसरा तो 5। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है आपका √2x², तो यहाँ पर √2x², इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले हम। 7x के जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2x और प्लस में 5x, 2x और 5x, 2x और 5x मिला करके 7x, और प्लस में 5√2 बराबर 0, प्लस में 5√2 बराबर 0। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि देखिए यहाँ पर कि √2 गुने में √2 बराबर 2 होता है। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर तो सेम होगा, √2x²। यदि आप देखो यहाँ पर है √2, ये √2, और यहाँ पर है x² और यहाँ पर भी है 2 और ये है x। तो x तो हम कॉमन ले सकते हैं, साथ में हम √2 भी कॉमन लेंगे, √2x। तो यदि हम √2 और x इसमें से निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि √2 निकल चुका है और ये x² में से एक x निकल चुका है, तो अब यहाँ पर x है। प्लस में अब देखो यहाँ पर ये 2 है, तो 2 में से हम एक √2 निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखो 2 के बराबर हम लिख सकते हैं √2 गुने में √2। तो इस 2 इसके बराबर है, ये 2 इस √2 गुने में √2 के बराबर है, क्योंकि इस दोनों को हम गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यदि ये दोनों आपस में बराबर है, ये और ये पूरा आपस में बराबर है, तो यदि हम इसमें से ये एक √2 निकाल लिए, कॉमन ले चुके हैं, निकाल चुके हैं, हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, √2, तो वही √2 यहाँ पर आ जाएगा। सोचो समझो, नहीं समझ में आता है अभी जो हम बात बताएं उसको पीछे करके वीडियो को देखो, या फिर हम एक बार और इस चीज को बता देते हैं कि कैसे हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है 2x, और आप जानते हैं कि 2 जो होता है वह √2 गुने √2 के बराबर होता है। 2 जो है √2 गुने √2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये √2 के जगह पर हम √2 गुने में 2 लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन उतना हम बढ़ाएंगे नहीं। तो ये 2 जो है से किसके बराबर है, √2 गुने में √2। इसमें से एक √2 हम निकाल लिए, एक √2 मेरा इधर निकल चुका है, तो आपके पास अब इधर क्या बच रहा है, सिर्फ √2। तो यहाँ पर क्या आ गया, √2 और x तो हम निकाल चुके हैं। फिर
प्लस 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास बच जाता है x अब प्लस में ये √2, क्योंकि ये 5 निकल चुका है, ये 5 निकल चुका है, बराबर 0। अब ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में √2 और इधर √2x अब प्लस में 5 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अब ये 0 जो होगा वह इसके भी बराबर होगा और ये 0 जो होगा इसके भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में √2 बराबर 0 या √2x प्लस 5 बराबर 0। अब ये √2 इधर प्लस में है, यदि इधर आ जाएगा तो माइनस में, इसलिए यहाँ पर x बराबर -√2 या यहाँ पर √2x बराबर ये 5 इधर प्लस में है, 5 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा और √2 इधर गुना में है, इसलिए x बराबर -5 बटा में √2। तो ये आपका इस द्विघात समीकरण का 2 मूल निकल चुका है और द्विघात समीकरण का सिर्फ 2 ही मूल होता है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। आप देखिए, समझिए, फिर से वही बात रिपीट करने वाले हैं कि यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, और यदि आप इसको उतारना चाहते हैं तो या तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप उतार सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे। चलिए, हम इसको अभी इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। यदि आपको लिखना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, अभी हम इसको मिटा रहे हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब की तो किए हुए हैं ही, और भी शेयर कीजिए ताकि और भी सब्सक्रिप्शन बढ़े और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ पाएँ आपकी तरह, उनको भी कोई परेशानी ना हो। और इसमें ना तो कोई आपका पैसा खर्च हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो आपके जूनियर हैं, उनको भी, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आप जो 9th में हैं, अब 9th का पढ़ाई तो हो नहीं पा रहा। और जो ऐसे देखो क्या होता है कि यदि हम ऐसे बच्चे को पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। और यदि हम ऑनलाइन पढ़ाएं तो कितना बच्चा पढ़ने वाला है, क्या % बच्चा पढ़ सकता है, नहीं पढ़ेगा। तो 9th क्लास वाला बच्चे जो है, अभी जो 9th क्लास में है, वो एक्चुअली में पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आपके यदि कोई भाई हैं, कोई बहन है या फिर कोई आसपास में है, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अब आप क्लास 10th का ही काम करो, क्योंकि 9th से अब कुछ होने वाला नहीं है। आप उस समय को, जो अभी आपके पास समय है 9th में जो आप वेस्ट कर रहे हैं समय, उस समय को आप क्लास 10th में मैथ बना करके या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ के उस टाइम का आप पूरी तरह से उपयोग कीजिए, क्योंकि अब जो आप समय का यूज कर रहे हैं, उसमें वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका ख़राब हो रहा है। तो आप 10th के लिए ही उसका उपयोग करें। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे कभी। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है 4 नंबर, 4th नंबर क्वेश्चन है। आइए हम 4th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा 4th नंबर क्वेश्चन। ये चलिए, 4th नंबर क्वेश्चन है आपका 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। देखिए, अभी ये एक्चुअली द्विघात समीकरण में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर में 8 है। पहले हम इसको क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण के रूप में क्लियर कर लेंगे। पहले इसको हमें द्विघात समीकरण में इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, ताकि हमें वह मूल्य निकालने में आसान हो जाएगा। ऐसे आप निकालते हैं तो आपको बहुत परेशानी होने वाला है, इसलिए पहले इसको, इस टर्म जो है नीचे में, इस टर्म्स को हम हटाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए,
आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 8 LCM ले लीजिए, 8। तो यदि आप 8 LCM ले लिए तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है यहाँ पर भी ये कुछ नहीं है, तो 1 से 8 में भाग दीजिएगा तो 8, और 8 को आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आने वाला है, 16x²। उसी प्रकार से यदि आप 8 में 1 से भाग करते हैं तो 8 आने वाला है, और 8 को x से गुना करते हैं तो यहाँ पर -8x प्लस, यहाँ पर 8 में 8 से भाग कीजिएगा तो 1, और उस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 1 बराबर में 0। अब यदि आप तिरछी गुना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आने वाला है, 16x² -8x प्लस 1, और ये 8 को यदि आप इस 0 से गुना करते हैं तो आपके पास ये 0। अभी इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। अभी इस प्रकार में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता, उसको हम क्या कर लिए, एकदम इजी बना लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम बताए हैं कि जो x² के बगल में होगा और जो आपके ये अचर पद होगा, c वाला नंबर होगा और a वाला, इसको आपको गुना करना है। तो यदि आप 16 को 1 से गुना करते हैं तो 16। अब आपको सोचना है कि वह कौन सा नंबर है जिसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पर +16 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। तो जरा देखिए, यदि हम -4 गुने में -4 करते हैं तो 4 चौका 16, तो यहाँ पर 16 और माइनस माइनस इधर हो गया प्लस, और -4 प्लस -4, यदि इस दोनों को जोड़ते हैं तो -4 प्लस -4 बराबर है आपका -8। यानी कि वह दो नंबर कौन है, एक -4 है, दूसरा भी -4 है। तो इस दोनों को गुना करते हैं तो +16, और इस दोनों को जोड़ते हैं तो -8। इसका मतलब मिडिल टर्म जो होगा वह -4 और -4 के रूप में टूटेगा। आइए हम वो भी बता देते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपको बिल्कुल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16x² -4x 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 16x² और यहाँ पर 4x, तो यदि आप यहाँ पर ये 4x कॉमन लीजिएगा, 4x, तो आप देख सकते हैं 4 चौका 16, यानी 16 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4, और x² में x से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पर x बचेगा, या फिर यूं x² में से x आप निकाल लिए तो x बचा माइनस, और यहाँ पर से तो ये पूरा 4x ही हम निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर 1, और यहाँ पर आप -1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा कि ये माइनस था तो ये +4x, और ये +1 था तो यहाँ पर हम -1 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर -1, और देखिए क्या आता है, बराबर 0, बराबर 0। आइए बराबर 0। अब देख सकते हैं कि ये 4x - 1 और 4x - 1 दोनों यहाँ पर कॉमन हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4x - 1 और 4 यहाँ पर 4x - 1 और फिर ये 4x - 1 बराबर 0। अब ये 0 जो है ये इसके भी बराबर है और ये 0 इसके भी बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 4x - 1 बराबर 0 या 4x - 1 बराबर 0। अब ये 1 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 4x बराबर +1, यहाँ भी या 4x बराबर -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब ये 4 इधर गुना में है, इसलिए x बराबर 1/4, ये आपका पहला मूल, और या x बराबर 1/4, ये आपका दूसरा मूल। ये दोनों मूल आपस में बराबर है, और दोनों मूल बराबर किसका होता है, जिसका विवेचक दैट मीन्स डिस्क्रिमिनांट d 0 के यदि बराबर होता है उसी का मूल बराबर होता है। इसका मतलब कि दोनों का क्या हो गया, मूल बराबर आ गया। इसका मतलब कि यदि आप इसका विवेचक निकालते हैं तो d जो होगा वो 0 के बराबर होगा। खैर अभी आपको यह नहीं पढ़ना है, अभी इतना ही करना है। देख लीजिए, समझिए, यदि नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
और वीडियो को लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को उतारना चाहते, इस क्वेश्चन को उतारना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं। अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 1 ये 5 नंबर, या यूं कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट बचा हुआ है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 2 सेकेंड के लिए छोड़ रहे हैं, फिर इसको हम इरेज कर देंगे। देख लीजिए। चलिए अभी हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उतारिए मत। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखिए, बनाइए। जैसे ही आप 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये खुद पे खुद बनाने आ जाएगा। जब 2 बार 3 बार आप इसको बनाइएगा, नेक्स्ट टाइम से अपने आप जो होगा तो आपसे यह क्वेश्चन बनने लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक ही बार में यदि चाहिएगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो आपका टॉपर होता है क्लास का, वह भी एक बार में उस क्वेश्चन को नहीं कर पाता है, वह भी पहले प्रैक्टिस करता है। पहले वो बहुत बार, जब आप क्लास में पढ़ते हैं, आपके साथ वह पढ़ता है, तो वह सबसे पहले बना के दिखा देता है। इसका कारण यह है कि वह घर पे बहुत प्रैक्टिस करता है और आपके साथ पढ़ने से पहले वह उस चैप्टर को काफ़ी बार पढ़ चुका होता है, इसलिए वो उसको वह चैप्टर आसान लगता है। यही चीज़ हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि आप इस चैप्टर के जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो का, आप उसको 2 या 3 बार जरूर देखें, दिन में या एक दिन बीच करके। कभी भी आपके पास यदि आपको मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर दिन पे दिन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर है, उसको देखेंगे और आपका यह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 5 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ये 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हम बताए हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को गुना कर लेना है। तो यदि आप हम इसको मिटा देते हैं। देखिए समझिए बात को, समझो बात, यहाँ पर बात समझो। यदि 100 को, इस 100 को 1 से गुना करते हैं तो 100 आता है। अब हमको यह सोचना है कि वैसी कौन सी संख्या है जिसको हम गुना करेंगे तो प्लस 100 आ जाएगा, और यदि हम उसको जोड़ेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। फिर हम वही बात कहेंगे कि जिनको समझ में आता है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो तुरंत बना सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है वह इस 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड ये तो 2 हो गया, ये आ गया आपका कितना, तो 50, फिर 2 से तो 25, 5 से तो ये हो गया 5, और ये 5 से तो ये 1। अब देखो ये 2 और 5 को एक साथ कर दो और ये 2 और 5 को एक साथ कर दो, तो 2 गुने में 5, 2 गुने में 5 बराबर 10, और फिर ये 2 गुने में 5, 2 गुने में 5 बराबर 10। अब ये जो 10 आया, इस 10 को यदि हम 10 से गुना करते हैं, माइनस 10 को यदि माइनस 10 से करते हैं तो प्लस 100, और माइनस 10 को माइनस 10 में जोड़ देते हैं तो माइनस 10 प्लस माइनस 10 बराबर में इधर आ रहा है माइनस 20। तो वह कौन सा नंबर हो गया, तो ये एक ये 10 और एक ये 10, मतलब कि 10 और 10 वह 2 नंबर है, माइनस 10 और माइनस 10 वह 2 नंबर है जिसको हम गुना करते हैं तो प्लस 100 आ जाता है, और दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो माइनस 20 आ जाता है। यानी कि इस माइनस 20x को जो है हम इसके रूप में तोड़ेंगे। आइए यहाँ पर 100 एक्स स्क्वायर माइनस इस 20x के जगह पर हम लिख देंगे माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0।
समझिए। अब 10 के टेबल में ये भी आ रहा है, 10 दाई की 100 और 10 इकाई 10, x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसलिए 10x कॉमन होगा। 10x कॉमन ले लेते हैं तो 10 दाई के 100, 10 बार में 100 आता है तो 10, इस एक्स स्क्वायर में से एक x हम निकाल चुके हैं इसलिए यहाँ पर x बचेगा माइनस, और ये पूरा 10x इसमें से निकल चुका है इसलिए यहाँ पर 1 बचने वाला है। फिर यहाँ पर 10x है, माइनस 10x है, तो हम यदि -1 मतलब माइनस भी निकाल लिए और 1 निकाल लिए तो यहाँ पर प्लस 10x, और यहाँ पर ये प्लस था और हम माइनस कॉमन लिए इसलिए प्लस माइनस यहाँ पर -1 बराबर 0। अब ये 10x -1 और 10x -1 दोनों कॉमन हो गया, 10x -1, उसके बाद फिर ये 10x और ये -1, 10x -1 बराबर 0। अब ये 0 जो है ये इसके भी बराबर है और ये 0 इसके भी बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 10x -1 बराबर 0 या 10x -1 बराबर 0। तो ये इधर माइनस में 1 है, यदि ये इक्वल के इधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 10x बराबर +1 और देयरफॉर x बराबर 1/10। ये आपका पहला मूल निकल गया। या ये फिर इधर माइनस में है, यदि इधर जाएगा तो प्लस में, तो आपके पास आ जाएगा 10x बराबर +1 और ये 10 इधर गुना में है तो इसलिए x बराबर 1/10। ये आपका दूसरा मूल है। देखिए इसको समझिए पहले। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, वीडियो को पीछे करके देखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखिए। क्या परेशानी है, उतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, बात करने में नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को सीखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और हम आपको कहेंगे कि वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके आप देखिए, जरूर देखिए। यदि आप 2 बार 3 बार करते हैं तो आपका यह क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नहीं समझ आने का बस एक ही रीज़न है कि आप अच्छे से इसको समझ नहीं रहे हैं, आप वीडियो को अच्छे से देख नहीं रहे, ध्यान से देख नहीं रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप इसको ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।